1590 में 3 साल की तवील ताखीर के बाद जॉन वाइट का बहरी जहाज रोआनोक के पुरअसरार जजीरे के साहिल के करीब पहुंचा। जहाज के अरशे पर खड़े उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी का इम्तिजाज था। 3 साल पहले जब वो यहां से रवाना हुआ था तो अपने प्यारों को जिंदा और सलामत छोड़ गया था। उसकी बेटी एलेयानोर, उसका नन्हा नवासा और बाकी कॉलोनी के मर्द, औरतें और बच्चे। उसने तसव्वुर किया कि वो सब अपनी मामूल की जिंदगी में मसरूफ होंगे, उसके वापस आने पर खुशी से झूम उठेंगे और उसे देखते ही अपनी उम्मीदों की फहरिस्तें लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही जहाज किनारे पर रुका और वो किश्ती के जरिए साहिल की जानिब बढ़ा, एक अजीब सा बोझ उसके दिल पर गिरने लगा। वो एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ गलत हो, जैसे गहरी खामोशी और सर्द मुहरी हो। साहिल पर उतरते ही उसने देखा कि पहले से मौजूद निगरानी करने वाले चौकियों पर कोई नहीं था। कॉलोनी के गर्द मौजूद दिफाई दीवारें पुरानी और टूट फूट का शिकार थीं, जैसे उनकी देखभाल न की गई हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो खुद को यकीन दिलाता रहा कि शायद लोग अंदर मसरूफ होंगे, शायद उन्हें पता ही ना हो कि वो वापस आया है। जैसे जैसे वो किले की तरफ बढ़ता गया, जंगल की खामोशी और गहरे साए उसके कदमों के नीचे ससकने लगे, जैसे कोई नादीदा आंखें उसे हर तरफ से घूर रही हों। किले के दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गया। उसकी सांसें बेतरतीब थीं, हाथ लर्ज रहे थे। उसने आहिस्तगी से दरवाजा धकेला। दरवाजा चीख की तरह की आवाज के साथ खुल गया और अंदर का मंजर उसके दिल को दहला देने वाला था। किला वीरान था, हर तरफ खामोशी थी, एक सुन्नाटा जिसमें कोई जिंदगी की अलामत तक नहीं थी। खुली जगह पर जहां कभी बच्चे खेलते थे और मर्द व औरत काम करते थे, वहां अब हर चीज बिखरी हुई थी। कोई इंसानी वजूद, कोई कदमों के निशान, कोई लड़ाई के आसार, कुछ भी नहीं था। हर चीज जमूद का शिकार थी, जैसे वक्त यहां 3 साल पहले ही थम गया हो। जॉन ने अपने हाथों से दरख्तों और झाड़ियों को हटाया और हर कोने में नजर दौड़ाई, लेकिन उसे न कोई इंसानी आवाज सुनाई दी, जैसे ये खामोशी उसकी रूह को चीर रही हो। फिर अचानक उसकी नजर किला की दीवार पर गई। एक लफ्ज, एक पुरइसरार अजीब सा लफ्ज, जैसे खून में लिखा गया हो या पत्थरों पर कुहरचा गया हो। क्रोआटोआन। जान की आंखें उस लफ्ज पर जमी रह गईं। क्रोआटोआन, उसका क्या मतलब था? क्या ये कोई पैगाम था? क्या उसके लोगों ने यहां से किसी और जजीरे का रुख किया, या फिर ये लफ्ज किसी गैर इंसानी मखलूक का निशान था? सवालात उसके दिमाग में तूफान की तरह घूमने लगे, मगर जवाबात कहीं नहीं थे। जॉन ने एक आखिरी उम्मीद के साथ अपने लोगों की तलाश शुरू की। वो हर जगह गया, झाड़ियों में, जंगलों में, साहिल के किनारे, लेकिन उसे कोई निशानी नहीं मिली। हर दरख्त, हर पत्थर उसे एक और सवाल दे रहा था, लेकिन जवाब कहीं भी नहीं था। क्या उन्हें करीबी जजीरे क्रोआटोआन पर ले जाया गया, या फिर यह लफ्ज किसी और तबाही का पेश खीमा था? रात ढल चुकी थी और अंधेरा फैल रहा था। जॉन समंदर के किनारे बैठा, जहां सर्द हवाएं उसके चेहरे पर चल रही थीं। वो खामोशी से उस पुरइसरार लफ्ज क्रोआटोआन को घूरता रहा, जैसे ये लफ्ज उसे सच बता देगा, जैसे ये कोई राज खोलने वाला दरवाजा हो। लेकिन वो राज हमेशा के लिए छुप गया। क्रोआटोआन के लफ्ज के पीछे छुपी हकीकत आज तक किसी को मालूम नहीं हो सकी। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि शायद रोनोक के लोग करीबी जजीरे पर जाकर मकामी हो सकते हैं, लोगों के साथ घुल मिल गए और उनका कल्चर अपना लिया। कई मकामी कहानियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि कुछ सफेद फार्म लोग नेटिव अमेरिकन्स के साथ जिंदगी गुजारने लगे थे, लेकिन उसका कोई हतमी सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ कुछ लोग उसे एक मावराई और खौफनाक राज समझते हैं। क्रोआटोआन का नाम कई और पुरइसरार वाकयात में भी सामने आया है। एडगर अलन पो, मशहूर अमरीकी शायर और मुसन्नफ, जब अपनी मौत के करीब था तो उसके आखिरी अल्फाज में भी क्रोआटोआन का जिक्र किया जाता है। कई और अजीब हादिसात, जैसे बहरी जहाजों के गायब होने या लोगों के बेनिशां हो जाने के वाक़ात में भी क्रोआटोआन जिक्र मिलता है। कुछ का मानना है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते,
ये लफ्ज किसी कदीम बदरूह या लानत से वाबिस्ता हो सकता है, जो उन लोगों को अपनी लिपेट में ले लेती है जो उस जगह का रुख करते हैं। रोआनोक के लोगों के साथ क्या हुआ, उसका हकीकी राज अब भी वक्त की धुंध में गुम है। ये राज आज भी जिंदा है और शायद कभी हल ना हो सके।